क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ज्ञानैकान्तादिपक्षे गगन फलमिव ज्ञापकोपाय तत्त्वं, संभाव्यं नैव मानात् कथमपि निपुणं भावयाद्भिर्महद्भिः, स्याद्वादे तत्प्रसिद्धम् विविध नय बलात् तत्वतः शुद्ध बुद्धे, रित्याज्ञातं प्रपंचात् विचरतु सुचिरं स्वामिनः सद्वचस्सु। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का पाठ किया है वो श्लोक आप्तमीमांसा की टीका अष्टसहस्री में इसी परिच्छेद में जिसको हम पढ़ रहे हैं, 7वें परिच्छेद में अंतिम उपसंहार कलश के रूप में लिखा है। जैसा कि पहले भी अपन करते रहे हैं, जैसे अपन ने छठे पांचवें इन परिच्छेदों का किया था, ऐसे आज ये आपके सामने अष्टसहस्री का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सरस कलश आपके सामने है। पूरे परिच्छेद का, 7वें परिच्छेद का मानो उपसंहार वे कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा इस कलश को आज मंगलाचरण के रूप में पढ़ते हैं। इसका अर्थ भी बताता हूं और एक दफे फिर से पढ़ते हैं। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, वही श्रद्धरा छंद लगता है, 21 वर्ण है। ज्ञानैकान्तादिपक्षे गगन फलमिव ज्ञापकोपाय तत्त्वं, संभाव्यं नैव मानात् कथमपि निपुणं भावयाद्भिर्महद्भिः, स्याद्वादे तत्प्रसिद्धं विविध नय बलात् तत्वतः शुद्ध बुद्धे, रित्याज्ञातं प्रपंचात् विचरतु सुचिरं स्वामिनः सद्वचस्सु। देखो, मैं तो इस बात से बहुत प्रसन्न रहता हूं कि कम से कम हमें अष्टसहस्री जैसे ग्रंथ के स्पर्श करने का, उच्चारण करने का सौभाग्य तो मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कितने तरह के लोग छोटी छोटी बातों से अपना भाग्य मानते हैं, ऐसी अद्भुत चीज को हम कम से कम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस अष्टसहस्री का कान में नाम पढ़ना तक बहुत बड़ा सौभाग्य है, उसके हम सारांश कलशों को पढ़ रहे हैं, ये बहुत भाग्य की बात है। आप लोग जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, घबराओ नहीं। हमको ये परम पूज्य आचार्यों की वाणी हमारे कान में पड़ रही है, हम बोल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा तो सब समझ रहे हैं हम, तो इसलिए इसका बहुत आनंद और उत्साह के साथ में इस काम को करना है। उत्साह बहुत चाहिए इस काम के लिए, तो आप उस उत्साह के साथ में देखें।
देखो क्या कह रहे हैं, अब मैं इसका एक बार अर्थ बताता हूं आपको कि ज्ञानैकांतादि पक्षे, ज्ञानैकांत का पक्ष लेने पर, देखो हमने पहले एक प्रश्न उठाया था, या अंतरंगार्थ एकांत और बहिरंगार्थ एकांत ऐसे कठिन शब्द क्यों रखे, सीधे रख देते ज्ञान एकांत और ज्ञेय एकांत। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही काम कर दिया विद्यानंद महाराज ने, हमारे जो मन में थी वही बात निकल आई। इन्होंने अंतरंगार्थ एकांत और बहिरंगार्थ एकांत ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं किया, परिच्छेद को समेटते हुए उन्होंने केवल ज्ञान एकांत पक्ष का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया। तो कह रहे हैं ज्ञान एकांत आदि का, आदि माने क्या, आदि माने उसका अपर पक्ष, ज्ञान एकांत का पक्ष और ज्ञेय एकांत का पक्ष। ज्ञान एकांत का पक्ष लेने पर या ज्ञेय एकांत का पक्ष लेने पर, या मैं दूसरा और सरल करके बोलूं तो ऐसा कह सकते हैं, एकांत से ज्ञान का पक्ष लेने पर अथवा एकांत से ज्ञेय का पक्ष लेने पर। ये और सरल हो गया सबके लिए, फिर से बोलता हूं, एकांत से ज्ञान का पक्ष लेने पर अथवा एकांत से ज्ञेय का पक्ष लेने पर, गगन फल मिव, कितना अच्छा शब्द डाला, गगन फल मिव। गगन फल माने, गगन माने आकाश, आकाश के फल की तरह हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्ञापकोपाय तत्व, ज्ञापक तत्व, उपाय तत्व। एक इस पर भी हमारी समाज में बहुत कम चर्चा स्वाध्यायियों में होती है। ज्ञापक तत्व क्या, उपाय तत्व की जब भी बात आती है तो अपन जीव अजीव इन तत्वों को समझते हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म, हमको केवल कारक तत्व वाली ही तत्व मीमांसा से हम फैमिलियर हैं। लेकिन ज्ञापक तत्व मीमांसा जैन दर्शन में इतनी बड़ी चीज है तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और यहाँ इतनी बड़ी बात कही, यदि एकांत से ज्ञान ही मानोगे या एकांत से ज्ञेय को ही मानोगे तो सारा का सारा ज्ञापक तत्व, सारा का सारा उपाय तत्व गगन फल में, आकाश का फूल हो जाएगा, माने कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। ज्ञापक तत्व, ज्ञापक माने ज्ञान कराने वाला, ज्ञापक तत्व। मैं अगर आपसे पूछूं, देखो सब लोग एक मिनट में रहना चाहिए, अगर हम पूछें बताओ कारक तत्व, तो आप बोल सकते हैं जीव पुद्गल धर्म अधर्म, ये सब क्या है, कारक तत्व। लेकिन हम पूछे बताओ ज्ञापक तत्व क्या है, तो झट से बोलना चाहिए प्रमाण नए निक्षेप, ये ज्ञापक तत्व है। तो कह रहे हैं यदि हम एकांत से ज्ञान का पक्ष लें या एकांत से ज्ञेय का पक्ष लें, माने इसका मतलब भी स्पष्ट हो गया ना। यदि हम ये माने कि इस विश्व में केवल ज्ञान ही है, ज्ञेय नाम की कोई चीज नहीं है, तो इसका नाम है ज्ञान एकांत। और दूसरा पक्ष है, यदि हम ये माने कि इस विश्व में ज्ञेय पदार्थ ही है, ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, तो इसका नाम हो गया ज्ञेय एकांत। यदि ज्ञान एकांत को माने या केवल ज्ञेय एकांत को माने, तो फिर ज्ञापक तत्व सारा का सारा जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है, गगन फल में वो कुछ बचता ही नहीं है, समाप्त हो जाता है। और इसलिए जो लोग निपुण हैं, कुशल हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, वे किसी एक का लोप मत करो, ज्ञान तत्व की भी सत्ता मानो, ज्ञेय तत्व की भी सत्ता मानो,
कारक तत्व ज्ञापक तत्व दोनों अविनाभावी हैं। ज्ञान ज्ञेय को सिद्ध करता है, ज्ञेय ज्ञान को सिद्ध करता है। दोनों को मानने से ही तत्व की व्यवस्था बनती है, ज्ञापक तत्व की भी कारक तत्व की भी। और ये सब बात स्यादवाद को मानने पर ही मानी जा सकती है, बिना स्यादवाद के ये बात नहीं मानी जा सकती है। इसलिए मैं उन समंत भद्राचार्य स्वामी को प्रणाम करता हूं जिनके वचनों से इस स्यादवाद का प्रपंच हुआ, विस्तार हुआ, जन जन तक पहुंचा, इतना स्पष्टीकरण किया। मैं उन समंत भद्र स्वामी को प्रणाम करता हूं। कौन कह रहे हैं? विद्यानंदी आचार्य अष्टसहस्त्री में लिख रहे हैं कि मैं उन समंत भद्र स्वामी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। और ये भी लिखा है, मैं मंगल कामना करता हूं कि उन समंत भद्र स्वामी के सद्वचन, उन समंत भद्र स्वामी के सद्वचन चिरकाल तक इस पृथ्वी पर जयवंत रहें। भाग्यशाली होंगे जिनको ये लोग ये वचन मिलेंगे। आचार्य समंत भद्र स्वामी के ये वचन चिरकाल तक पृथ्वी पर जीवित रहें, ऐसी मंगल कामना इस कलश में की है। एक बार फिर सुनाता हूं और फिर अपन आप्तमीमांसा की कारिका पढ़ेंगे। 85 ज्ञान एकांतादि पक्षे, इतने सरस हैं। अब जिनको संस्कृत पता होगी ना उनको तो बहुत ही रस आएगा। अब हमको तो, मुझे तो कितना रस आता है मैं तो व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। बहुत सरस, बहुत का इसमें अर्थ भी है। और ये हम आपको ग्रुप पर भेज देंगे, आपको सब लोग इसको पढ़ना, और नहीं पढ़ना आए तो भी पढ़ना, नहीं गाना आए तो भी गाना, अर्थ भी पढ़ना और समझना इसको। नहीं समझ में आए तो पूछना। पर बहुत सरस है, पूरे 7वें परिच्छेद का सार इस एक श्लोक में भर दिया। ज्ञान एकांतादि पक्षे, गाना भी कितना अच्छा है, इसको ढंग से गाना चाहिए। स्रगधरा छंद है, बड़े अच्छा सुंदर छंद है, गे छंद है। ऐसा लिखा है एक आचार्य ने कि जो छंद हैं उनको गाकर पढ़ना चाहिए। और ऐसा लिखा है ना छंदसी वाग उच्चरति, कि जो उनको गाकर नहीं पढ़ते हैं उनको अगले सुंदर सुस्वर नाम कर्म का उदय नहीं होता है। उनको स्वर नाम कर्म का यदि अच्छा जीवन में कंठ चाहिए तो इनको अच्छे से गाना चाहिए, नहीं तो कंठ खराब होता है, वाणी खराब होती है। वाणी दूषित होने का कर्म बंद होता है लापरवाही में अशुद्ध पढ़ो तो। ज्ञान एकांतादि पक्षे गगन फल मिव ज्ञापकोपाय तत्वम संभाव्यम नैव मानात् कथमपि निपुणं भावयाद्भिर्महद्भिः। महापुरुष लिखा, वो महापुरुष है जो स्यादवाद को समझ जाए। जो स्यादवाद को ना समझे वो अधम है। देखो, स्यादवादे तत्प्रसिद्धम विविध नय बलात्। स्यादवाद में क्या है? स्यादवाद में विविध नयों का बल है। स्यादवाद बहुत बलवान है। क्यों है बलवान? क्या, कौन सा बल है उसके पास? उसके पास में विविध नयों का बल है। अब देखो इस लाइन पे चिंतन करो, ये छोटे छोटे मंत्र हैं। स्यादवाद के पास विविध नयों का अपार बल है। बस इस लाइन पर आप 1 घंटा चिंतन करो, आपको स्यादवाद का मर्म हाथ लगेगा। स्यादवादे तत्प्रसिद्धम, तत् माने क्या?
तत् माने ज्ञापक तत्व, उपाय तत्व। स्यादवाद से ही वो ज्ञापक तत्व प्रसिद्ध होता है, क्योंकि उसमें विविध नयों का बल है। स्यादवादे तत्प्रसिद्धम विविध नय बला तत्वता शुद्ध बुद्धे रित्याज्ञातम प्रपंचात् विचरतु सुचिरम स्वामिना सद्वचस्तु वचस्सु। समंत भद्र स्वामी, देखो स्वामी लिखा, समंत बड़े लोगों का नाम लेने में भी शिष्य को अपने गुरुओं का नाम लेने में कुछ संकोच का अनुभव होता है। उन स्वामी के सद्वचन इस पृथ्वी पर चिरकाल तक बेरोक टोक विचरण करें। जो महापुरुष है, निपुण हैं, जो समझदार हैं, वे इस स्यादवाद को स्वीकार करेंगे। इसी से सब तत्व समझ में आएगा, और इसके बिना सब कुछ गगन फल मिवा, सब कुछ आकाश के कुसुम की तरह, आकाश पुष्प की तरह रह जाएगा। ऐसा बहुत बढ़िया कलश है भैया, ध्यान देना, आप गंभीरता से इस पर सोचना। मैं तो थोड़ी देर में आपको बस जरा सा संकेत भर किया है, चर्चा करना हो तो मैं तो 1-2 घंटे इसी पर बात कर सकता हूँ। चलो, अब हम लोग कल पढ़ रहे थे कारिका नंबर 85। कारिका नंबर 85, कारिका नंबर 85 में बहुत अच्छी बात पढ़ी, वो आपको सुनाता हूं। बुद्धि शब्दार्थ संज्ञास्तास्तिस्रो बुद्ध्यादिवाचकः तुल्या बुद्ध्यादिबोधाश्च त्रयस्तत्प्रतिबिंबिका। ये सब बातें भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे समझ में आ जाएगी तो हम निहाल हो जाएंगे। ऐसा ठोस मामला है ये। क्या कह रहे हैं कि बुद्धि, शब्द और अर्थ 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं। बुद्धि माने ज्ञान, एक ज्ञान, एक शब्द और एक अर्थ। ये बहुत गजब की बात आई है कि प्रत्येक वस्तु 3 प्रकार की होती है। देखो, वस्तु को कहो तो दुनिया एक ही तरह की वस्तु जानती है, लेकिन वस्तु 3 प्रकार की होती, सब कुछ 3 प्रकार का होता है। राजा 3 प्रकार का, भोजन रोटी 3 प्रकार की, मकान 3 प्रकार का, स्कूल 3 प्रकार का, किताब 3 प्रकार की, टीचर 3 प्रकार का, भारत 3 प्रकार का, गंगा नदी 3 प्रकार की, लता मंगेशकर 3 प्रकार की, सब चीज 3 प्रकार की होती है। हर चीज 3 प्रकार की है। कौन कौन? शब्दात्मक, अर्थात्मक और ज्ञानात्मक, 3 प्रकार की है। देखो, बुद्धि शब्दार्थ संज्ञास्तास्तिस्रो बुद्ध्यादिवाचकः तुल्या बुद्ध्यादिबोधाश्च त्रयस्तत्प्रतिबिंबिका। पदार्थ केवल अर्थात्मक नहीं है, पदार्थ ज्ञानात्मक भी है और पदार्थ शब्दात्मक भी है। अग्नि को शीतल कैसे सिद्ध किया? यदि अग्नि केवल अर्थात्मक होती तो अग्नि उष्ण ही थी, इसमें कहाँ दो राय। अर्थात्मक अग्नि तो उष्ण ही होती है, लेकिन शब्दात्मक, चित्रात्मक, उपमा रूप और नाना प्रकार के स्थापना, वो सब का क्या होगा? इसलिए वे 3 प्रकार की हर वस्तु होती है, और तीनों ही अनेकांतात्मक है, तीनों के वाचक हैं, इसलिए तीनों के वाच्य भी हैं। अब उसने कहा था नहीं साहब, केवल जीव नामक शब्द ही पाया जाता है। शब्दाद्वैतवादी ने कहा
कि जीव नामक शब्द ही पाया जाता है, अर्थ नहीं पाया जाता, ज्ञान नहीं पाया जाता। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और लोक व्यवहार में भी तीनों पाए जाते हैं। लोक, इस बात पर ध्यान देना, शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों प्रकार की वस्तु लोक में भी पाई जाती है। मकान नहीं बनता है, पहले मकान का नक्शा बनता है। तो जो मकान का नक्शा बनता है वो क्या है? महल तीन प्रकार का, राजमहल तीन तरह का, एक अर्थात्मक राजमहल, एक शब्दात्मक राजमहल, एक ज्ञानात्मक राजमहल। एक राजा को महल बनवाना था, तो उसने बढ़िया इंजीनियर बुलाया। तो इंजीनियर ने जगह देखी, तो सबसे पहले राजमहल, कौन सा राजमहल बना? पहले ज्ञानात्मक राजमहल बनता है। वो इंजीनियर के ज्ञान में बनता है। पहले महल कहाँ बनेगा? सबसे पहले महल कहाँ बनेगा? आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले बिल्डिंग किसके दिमाग में बनेगी? इंजीनियर के दिमाग में बनेगी। वो इंजीनियर बना देगा, उसके दिमाग में आ गया कहाँ रसोई है, कहाँ ड्राइंग रूम है, कहाँ बेडरूम है, कहाँ सीढ़ियां हैं, सब उसकी सब समझ में आ गया। तो उसकी समझ में जो आया वो क्या है? ज्ञानात्मक महल। बाद में उसे नक्शे पर उसने बनाया, वो नक्शा क्या है? वो शब्दात्मक महल। और फिर जब ईंट चूने लगाकर 10 साल 20 साल कितने लगा करके खड़ा होगा, वो होगा अर्थात्मक। तीनों के वाच्य भिन्न भिन्न है, तीनों के वाच्य भिन्न भिन्न है, और लोक में इनके व्यवहार पाए जाते हैं। नक्शा देखकर ये बोला जाता है ये हिमालय है, ये गंगा है, देखो बच्चों यहां से जा रही है, देखो इधर देखो यहां से जा रही है। कहाँ यहां से जा रही है? देखो ये, तो वो गंगा में नहाया नक्शे की गंगा में नहाया जा सकता है? नक्शे के हिमालय पर्वत पर ठंड लगेगी? नहीं। ये सब जो नक्शे, चित्रात्मक शेर है वो क्या खा जाएगा? लेकिन ये व्यवहार, लोक व्यवहार में एक खास बात कही इन्होंने, लोक व्यवहार में तीनों प्रचलित है। शब्दात्मक वस्तु भी चलती है, अर्थात्मक भी चलती है, और ज्ञानात्मक भी चलती है, और बिल्कुल जनरल आम आदमी लोक व्यवहार में ये चलती है। और इसका इन्होंने क्या उदाहरण भी दिया, मैं वो उदाहरण आपको पढ़कर सुनाता हूं। बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया इन्होंने कहा कि देखो, हे मीमांसक, तुम्हारा कथन अविचारित है। उसने कहा था ना केवल शब्द मिलता है, वाह भाई तुम्हारा कथन अविचारित है। ऐसा नहीं है कि जीव संज्ञा जीव अर्थ की ही वाचक हो, किंतु वह जीव शब्द और जीव बुद्धि की भी वाचक है। जीव कहते ही तीन चीज ध्यान में आती है, जीव नामक अर्थ भी, जीव नामक शब्द भी, जीव नामक बुद्धि भी। जीव बुद्धि संज्ञा जीव बुद्धि की वाचक है, जीव शब्द संज्ञा जीव शब्द की वाचक है, और जीव अर्थ संज्ञा जीव अर्थ की वाचक है। और इन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, वो तीन उदाहरण आप ध्यान दो, ज्यादा नहीं पढ़ता अभी आज इसमें से, लेकिन तीन उदाहरण आप ध्यान दो। उन्होंने कहा देखो तीन वाक्य है, जीवो न हंतव्य, जीव को नहीं मारना चाहिए। यहां जीव माने क्या है? शब्दात्मक जीव है या ज्ञानात्मक जीव है या अर्थात्मक जीव है? जब हम ये कहते हैं जीव को मत मारो, तो जीव को मत मारो, यहाँ पर जीव शब्द का अर्थ अर्थात्मक जीव है। अर्थ मेरे दिमाग के जीव को क्या मारोगे?
वो अर्थ, तब जब कहते जीवो न हंतव्य, तब जीव शब्द अर्थवाचक है। और जब कहते हैं जीव इति बुध्यते, जीव का वर्णन किया जीवाधिकार लिख करके, और अंत में कहा इस प्रकार जीव समझ में आया। तो यहाँ क्या जीव, ये जो बुध्यते है ये क्या है? ये ज्ञानात्मक जीव है। और फिर का जीव इत्याह, जीव ऐसा शब्द बोला, तो ये शब्दात्मक जीव है। ऐसे हर एक पर लगाना, पुद्गल पर, धर्म पर, अधर्म पर, आकाश पर, सब चीज तीन प्रकार की है, शब्दात्मक, अर्थात्मक और ज्ञानात्मक, तीन प्रकार से है। फिर इसके बाद अब दो कारिका और इस परिच्छेद की बची है। इस परिच्छेद में दो कारिकाएं बची है, और वो दो कारिकाओं में क्या कहा है वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। आज ज्यादा दिखा नहीं पा रहे तो आप इसको देखो, थोड़ा सुनो शांति से, बहुत अच्छी बात। दो कारिकाओं में क्या कहा वो आपको बताता हूं। वक्त्री श्रोत्री प्रमात्रीणाम बोधवाक्य प्रमा पृथक, भ्रांतावेव प्रमा भ्रांतौ बाह्यार्थौ तादृशेतरौ। के इसका मतलब वक्ता, श्रोता और प्रमाता तीनों मौजूद है लोक में। लोक में वक्ता भी पाया जाता है, श्रोता भी पाया जाता है और प्रमाता भी पाया जाता है। और इन तीनों के बोध माने ज्ञान, वाक्य और प्रमिति का फल प्रमा, ये भी पृथक पृथक पाए जाते हैं। इसलिए तीनों प्रकार के अर्थ की विशेष सिद्धि होती है। और फिर इसके बाद अगली कारिका में एक खास बात कही, वो भी आपको जरा सा सुनाता हूं। एक बुद्धि शब्द प्रमाणत्वम बाह्यार्थे सति ना सति, सत्यानृतवस्थेयम युज्यतेर्थाप्यनाप्तिषु। बुद्धि और शब्द, इन दो का प्रमाणपना तभी सिद्ध होता है जब बाहर में अर्थ हो। यदि बाहर में अर्थ न हो या विपरीत हो तो इनका प्रमाणपना नहीं होता, इनका अप्रमाणपना हो जाता है। हमने बोला घड़ी और सामने घड़ी है, तब तो घड़ी का बोला हुआ शब्द प्रामाणिक और घड़ी का जो ज्ञान हुआ वो भी प्रामाणिक। और बोला घड़ी और सामने घड़ी ना हो तो हमारा शब्द भी अप्रमाण और हमारा ज्ञान भी अप्रमाण। ये खास बात है, ऐसा नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कहने जा रहे हैं कि जब हर शब्द का, हर वाचक का वाच्य होता है तो फिर तो सब सही हो गए, फिर तो कोई गलत ही नहीं हुआ। जब हर वाचक का वाच्य होता ही है तो फिर तो सब सही हो गए, कोई गलत ही नहीं रहा। मिथ्या मत वाले भी जो बोल रहे हैं वो सब सही बोल रहे हैं। तो बोले नहीं, ये एक बारीक बात आई है। जैसे स्यादवाद सिद्धांत कहता है कि हर कथन सही है, तो फिर कहते तो स्यादवाद में तो कुछ गलत ही नहीं हुआ। बोले नहीं, गलत हुआ। जिस अपेक्षा से कहा हो उस अपेक्षा से ना लगाकर अन्य अपेक्षा लगा दो तो गलत हो गया। कॉमन स्टेटमेंट की अपेक्षा से वो कथन सही है, कोई भी कथन सही है, ये सामान्य अपेक्षा है। अब विवक्षा बता देंगे हम उसकी। लेकिन क्या सारे कथन सही होते हैं? गलत कुछ नहीं होता फिर तो नहीं, गलत होता है, गलत भी होता है। कैसे होता है? यदि उसे विपरीत विवक्षा से समझ लिया जाए, यदि उसे एक ही अपेक्षा से समझ लिया जाए तो वो ही कथन गलत भी हो जाता है।
आत्मा नित्य है। ये सही है कि गलत? बोले साहब सही है, आत्मा अनित्य है। अब सही है, लेकिन गलत भी होता है, यही कथन गलत भी है। कैसे गलत है फिर? कोई ये कहे कि आत्मा सर्वथा नित्य है तो गलत हो गया, अगर बोले सर्वथा नित्य है तो गलत हो गया। या उल्टा अपेक्षा लगा दे, आत्मा पर्याय की अपेक्षा नित्य है तो हो गया गलत। आत्मा द्रव्य की अपेक्षा अनित्य है तो हो गया गलत। तो जो विवक्ष, जो कथन जिस अपेक्षा से है, एक महिला पत्नी भी है, बहन भी है, माँ भी है, बेटी भी है, सब है, लेकिन जिसकी अपेक्षा से बहन है उसकी अपेक्षा से पत्नी कह दो तो, जिसकी अपेक्षा से पत्नी है उसकी अपेक्षा बहन कह दो तो गलत भी है। तो ऐसे नहीं, बहुत से लोग कहते स्यादवाद में कुछ गलत ही नहीं होता। अरे गलत कैसे नहीं होता? अगर गलत अपेक्षा से कहा जाएगा तो गलत भी होगा। ऐसे ही यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, ये आखिरी कारिका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस कारिका का और विशेष बात इसमें बारीक मैं कल बता दूंगा। लेकिन ये बहुत खास बात है कि क्या कह रहे प्रदीप जी, शेयर कर सकते हैं? कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अभी खास बात एक बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट कि, हाँ देखो ये आ गई 87 लगा दो। अभी हम एक बार 87 की चर्चा कर रहे हैं, इससे अगली लगा दो। बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत अच्छा। देखो ये कारिका एक बार देखो आप, बहुत बढ़िया है। इसकी कल भी थोड़ा सा खुलासा करेंगे, पर अभी इसको समझो आप। मैं फिर पढ़ता हूं, अब आपकी स्क्रीन पर 87 नंबर की कारिका है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर सबको ध्यान देना है। मैं फिर पढ़ता हूं। बुद्धि शब्द प्रमाणत्वम बाह्यार्थे सति ना सति सत्यानृत व्यवस्थैवम युज्यतेऽर्थाप्यनाप्तिषु। बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान, और शब्द इनका प्रमाणपना। ज्ञान प्रमाण है या नहीं, शब्द प्रमाण है या नहीं, इसका पता बाह्यार्थे सति, बाह्य अर्थ के होने पर ही चलता है, न असति, नहीं होने पर नहीं चलता है। यदि बाह्य अर्थ नहीं है तो बुद्धि और शब्द की प्रमाणता नहीं होती। बुद्धि और शब्द की प्रमाणता बाह्य पदार्थ के होने पर ही होती है। सत्यानृत व्यवस्थेवम, सत्य माने सही, अनृत माने झूठ, गलत, असत्य। सत्य अनृत, अनृत माने, अनृत शब्द माने गलत। सत्य और गलत, सत्य और झूठ की व्यवस्था एवं माने इस प्रकार से युज्यते, युक्ति संगत सिद्ध होती है। कब? अर्थाप्ति अनाप्तिषु, अर्थ की आप्ति होने पर या अनाप्ति होने पर। आप्ति माने प्राप्ति, अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ की प्राप्ति होने पर वो सत्य है, और पदार्थ की प्राप्ति नहीं होने पर वो झूठ है, ये सिद्ध हो जाता है। देखो वही बात, जैसे मैंने बोला पेन, तो पेन बोला और पेन ही है सामने, तब तो उसका, तब तो मेरा वाक्य हो गया प्रमाण। मैंने बोला हाथी और सामने हाथी है, मैंने बोला गधा तो गधा है, घोड़ा तो घोड़ा है, तब तो उसका वो शब्द वाक्य हुआ प्रमाण। और बोला गधा और वो घोड़ा तो वो शब्द अप्रमाण हो गया। तो बाह्य अर्थ के होने पर ही शब्द प्रमाण होता है और ज्ञान प्रमाण,
ज्ञान की प्रामाणिकता बाह्य पदार्थ के होने पर ही होती है। शब्द की प्रमाणता बाह्य पदार्थ के होने पर ही होती है, नहीं तो नहीं होती है। शब्द और ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए उसकी प्रामाणिकता नहीं तो कैसे वो प्रमाण हुआ। हम ज्ञान कह रहा है मोर, और सामने मोर नहीं है, तो वो ज्ञान प्रमाण थोड़ी माना जाएगा। ज्ञान की प्रामाणिकता की प्रसिद्धि ज्ञेय से होती है। ये गजब की बात है। इसलिए यहाँ ये बहुत जोर दे के कहा, बुद्धि शब्द प्रमाणत्वम बाह्यार्थे सति न सति सत्यानृत व्यवस्थेयम युज्यते अर्थाप्त्यनाप्तिषु। बुद्धि और शब्द का प्रमाणपना बाह्य अर्थ के होने पर ही होता है, नहीं होने पर नहीं होता है। इसलिए सत्य भी है, झूठ भी है, सारा सत्य ही सत्य नहीं है। लोग स्यादवाद पर ऐसा आरोप बहुत लगाते हैं कि यहाँ तो सब गड्ढम गड्ढ है, कुछ भी कहो सब सही है। सब सही नहीं है। जो बात जिस अपेक्षा से जैसी है वैसी ही है। अन्यथा अपेक्षा से कहो, सर्वथा कहो तो गलत भी है। इसलिए जैन दर्शन खंडन करता है कि नहीं? एक दफे पूछा आचार्य से, एक जगह खंडन करता है किसी का, तो उन्होंने कहा स्यात करता है, स्यात नहीं करता है। हम विवक्षा समझाते हैं तो खंडन नहीं करते हैं, और विवक्षा समझाते हैं यही उनका खंडन है। तो इसलिए क्योंकि वो सर्वथा मानते हैं, हम एक अपेक्षा से कहते हैं। तो ऐसे करके ये एक बहुत खास बात है। अकेले ये विज्ञानाद्वैतवादी को कहा जा रहा है कि तुम अकेले विज्ञान को भी विज्ञान से नहीं सिद्ध कर सकते। विज्ञानाद्वैत भी विज्ञानी साधन दोगे तो कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान की सिद्धि, ज्ञान की प्रामाणिकता की सिद्धि के लिए ज्ञेयों की सत्ता होना अनिवार्य है, तब ज्ञान प्रामाणिक कहलाएगा। कैसी व्यवस्था है, कोई किसी पर अवलंबित भी नहीं है, लेकिन ज्ञापक तत्व का स्वरूप ऐसा ही है। ये बहुत सुंदर स्वरूप है। तो ऐसे ये बढ़िया प्रकरण हमने 7वां परिच्छेद पढ़ा। अब इसके बारे में कोई 2-4 बात और कहनी होगी तो मैं कहूंगा, आप टीकाएं पढ़ लेना। और अब आप लोग कुछ कहिए। हाँ दिनेश जी सुनाओ। अनम्यूट कर सकते हैं हम अपने आप को। आप दिनेश जी अनम्यूट करिए। हाँ जी कर लिया। जय जी हाँ। जय जी ने डॉक्टर साहब। हाँ जी। हाँ मैं ये कह रहा था आपसे, अभी मतलब विचार आया कि जैसे हाँ। हमारी ये चल रही है 6ठे और 7वें में उपाय तत्व की चर्चा। हाँ। तो 6ठे में तो एक बात बिल्कुल थी, आपने क्लियर की कि आप्त कथित है, जहाँ आप्त है प्रमाणित। हाँ। वहां तो हाँ। आपकी हो गई चर्चा, हाँ। आपके हिसाब हाँ। से चलेंगे। हाँ। और जहाँ पे अनाप्त का वाक्य है वहां पर हम हेतु बोलेंगे, अनुमान को। हाँ तो वहां तो सारांश में ये बात आ गई थी। ठीक है। तो अब ये जैसे 7वां परिच्छेद में अपना जो चल रहा है उपाय तत्व में, तो हाँ। इसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि ज्ञान और शब्द जो है ये तो हाँ। उपाय तत्व है, ये तो उपाय हाँ। तत्व है। जी हाँ। तो इनकी प्रमाणता तब है हाँ। जब बाहर में इनकी प्रसिद्धि ज्ञेय से है, वस्तु है सामने, उपेय तत्व मतलब। हाँ अगर उपेय है यानी ज्ञेय है बराबर सामने, तब बराबर। इनकी सिद्धि है। हाँ। ज्ञान की प्रमाणता तभी है जब ज्ञेय है सामने। हाँ तो एक तरह से इसकी 2 पार्टी उपाय उपेय भी हो गए। हाँ जी मैं यही। हाँ इसकी 2 पार्टी। ये मैं ज्ञानमती माता जी की पुस्तक है ना, ये अष्टसहस्त्री। हाँ ये भी पढ़ रहा हूँ। इसमें यही लिखा है कि इसमें उपाय उपेय की 2 पार्टी खड़ी करो। हाँ उपाय उपेय दोनों, उपाय तत्व और उपेय तत्व
दोनों अविनाभावी है। हाँ, अगर उपेय तत्व नहीं है तो उपाय तत्व कहाँ बचा? सब गगन फल मिव। और उपाय दोनों बहुत अविनाभावी है, ये एक विशेष बात है ये। और बहुत उपाय भी तो बढ़िया। उपेय के लिए, उपाय भी तो उपेय के लिए तो आ रहा है। उपाय किसका? उपेय के लिए तो, सिद्धि करने के लिए तो उपाय की जरूरत पड़ रही है। हाँ, यदि उपेय ही नहीं है, तो उपाय की क्या प्रमाण जरूरत है? नए किसको सिद्ध करेंगे? किसको सिद्ध करेंगे? यदि कारक तत्व नहीं है, उपेय तत्व नहीं है, तो ये प्रमाण तत्व, ज्ञापक तत्व, ज्ञापक वो तो ज्ञान कराने वाला है। तो ज्ञान कराने वाला किसका? तो जब वो होगा चीज तभी तो उसका ज्ञान कराएगा। तो दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों ही एक दूसरे के दोनों अभिन्न। इंटरलिंक्ड है एकदम। ये बहुत गजब की बात है कि जैसे कोई कहे मैं पिता हूं पर पुत्र नहीं है। अरे भाई साहब, पिता और पुत्र अब एक क्षण में, एक समय में होते हैं। पिता है तभी पुत्र है, पति है तो मैं पत्नी हूं पर पति नाम की कोई चीज नहीं होती। अरे पत्नी है तो पति है। पति पत्नी ये दोनों एक दूसरे के इंटरलिंक्ड हैं, ये शब्द ही। ऐसे ही उपाय और उपेय केवल ज्ञान को मानेंगे या केवल शब्द को मानेंगे तो अर्थ तत्व नहीं बैठ रहा है, उपेय तत्व नहीं बैठ रहा है। और उपेय तत्व को मान रहे हैं, उपेय तत्व की सिद्धि नहीं हो रही है। वो कैसे होगी? सिद्धि नहीं हो रही। अच्छा, सिद्धि की बात भी लेना यहाँ पर, होने की नहीं, सिद्धि की। सिद्धि, उसकी सिद्धि। उपेय तत्व के होने के लिए उपाय तत्व की जरूरत नहीं है, लेकिन उपेय तत्व को जानने के लिए, उपेय तत्व की सिद्धि के लिए उपाय तत्व की जरूरत है। सिद्धि के लिए ये भी एक विशेष बात है। सिद्धि और प्रसिद्धि में यहाँ फर्क लेंगे, हम कह सकते हैं कि उपेय तत्व की प्रसिद्धि के लिए। हाँ, मैं समझता हूँ सिद्धि और प्रसिद्धि एक ही बात है। अच्छा, सिद्धि और प्रसिद्धि माने उसको जानना। हाँ, प्रसिद्धि में तो जानना है ही। सिद्धि में मुझे लगता है कि अस्तित्व की बात याद आती है कि उसका अस्तित्व, वो तो सिद्धि हुई। और प्रसिद्धि में उसका थोड़ा सा मुझे फर्क नजर आ रहा है, मैंने इसलिए पूछा आपसे। ठीक है, अभी प्रसिद्धि कह लेते हैं। नहीं, मतलब ऐसे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जब न्याय ग्रंथ चल रहा होगा, ज्ञापक तत्व मीमांसा का प्रकरण चल रहा होगा, तो पढ़ाने वाला प्रसिद्धि को सिद्धि भी बोले तो उसका मतलब प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि है, ठीक है। वो उसके प्रकरण से समझना पड़ेगा ना। जैसे स्यादवादियों ने कहा कि हम स्यात नहीं लगाए तो भी हमारी बात में स्यात लगा, समझ लेना। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे ही न्याय का प्रकरण चल रहा हो और सिद्धि बोले तो भी आप समझ लेना कि ये बात प्रसिद्धि की ही है। बिल्कुल, ये सही बात, ये बात है। और भी, हाँ जी, बोलो वाह प्रज्ञा, सुनाओ। चाचा, ये कह रही हूँ कि जब हम वाचक और वाच्य को, तो अब हम पहचान गए कि कौन सा शब्द शब्दात्मक है, कौन सा अर्थात्मक है, कौन सा ज्ञानात्मक है। हाँ। लेकिन वो वाचक हमको सही वाच्य तक ले जा रहा है या नहीं, उसकी परीक्षा कैसे करेंगे? यही तो परीक्षा हो रही है। इसीलिए तो वो कहा ना कि बाह्य अर्थ होना चाहिए उसका। ये एक बारीक बात चल रही है, ये एक विशेष बात है जो अभी प्रज्ञा ने भी उठाई है। और मैं संकेत कर रहा हूं बराबर। जैसे मैंने कहा कि एक अध्यापक ने बोला बिल्ली, और कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, तो सबको बिल्ली का ही ज्ञान होगा, गधे का नहीं होगा। ये तो हुआ उसका स्वरूप कि वो उससे जुड़ा, वाचक का वाच्य है। लेकिन बिल्ली कहने पर भी सबको एक सी बिल्ली नहीं ध्यान में आई।
अगर सबसे कहा जाता कि तुम चित्र भी बना दो जो तुम्हारे ध्यान में आया है, तो कोई काली बनाता, कोई सफेद बनाता, कोई लाल बनाता, कोई खड़ी बनाता, कोई बैठी बनाता। तो ये भिन्न भिन्न वाच्य भी आए, तो इनकी परीक्षा प्रमाण से होगी। वो जो वाच्य ज्ञान में आया है वो वाच्य सही है कि नहीं, इसकी परीक्षा प्रमाण से होगी, हेतु से होगी। तो चाचा हमको तो यहाँ दो सिद्धियों से मतलब है, एक तो आप तो हमारे सही हो और जीव की हमें पहचान हो। और फिर वो अजीव भी चाहिए। आप्त के साथ आप्त का ज्ञान करने के लिए उसके अविनाभावी अनाप्त की भी जरूरी है। जीवा जीवम अयाणन, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जीव का ज्ञान हो जाएगा जीव का न हो। दोनों पैरेलल है, तो जीव का भी होगा ज्ञान, अजीव का भी होगा। जीव ही बता रहा है कि अजीव भी है। हाँ आप्त का भी जीव का भी, इसीलिए तो घिसाई हो रही है कि पहले तो इतना तो माने ना वो कि जीव शब्द है तो उसका अर्थ है। अब वो बारीकी में कैसा है जाकर के वो फिर और दूसरे उसके भिन्न भिन्न उसके गुणों से, पर्यायों से, उसके विवेचन से, उसके और एक्सप्लेनेशन से चीज क्लियर होगी। फिर हर गुण का वाच्य होगा, हर पर्याय का वाच्य होगा, उसकी पूरी चीजों के भी तो वाचक ढूंढने होंगे ना, तब वो पूरा होगा। नहीं तो सांख्या भी मत, जीव तत्व भी सत्य सिद्ध हो जाए, कहना भी मत सत्य है और सांख्या भी मत असत्य है, ये कैसे सिद्ध होगा? वो ये लास्ट कारिका में कहा वैसा पदार्थ हो तो सत्य और वैसा न हो तो असत्य। और कुछ विशेष ध्यान में आ रहा हो तो बता दो। चाचा एक प्लेटो है ना, प्लेटो हुए हैं। हाँ हाँ बताओ। तो प्लेटो की एक थियोरी है, थियोरी ऑफ इमिटेशन। हाँ, उसको उसने नाम दिया मिमेसिस। हाँ, और उसने ये वो निकाला तो उसने ड्रामा के संदर्भ में था, पर वो कहता है कि जब भी आप कोई भी वस्तु आप बनाते हो, जैसे कि किसी व्यक्ति ने पलंग बनाया एक, अब वो पलंग हाँ, बनाने के लिए वो पलंग पहली वस्तु है ही नहीं, वो दूसरी वस्तु है, क्योंकि उसने नकल करी है जो उसके दिमाग में बना था, उसकी नकल करी उसने। कॉग्निशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ इमिटेशन बोलता है वो। हाँ थ्योरी ऑफ इमिटेशन सही है। उसने पहले कि वही अभी मैं बोल रहा था ना, महल पहले ज्ञान में बनेगा, पहले महल। मान लो बाहुबली भगवान बनाना है तो पहले ज्ञान में बाहुबली भगवान बनते हैं, फिर चित्र नक्शे में बनेंगे, बाद में वो शिला पर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संदेश नहीं है आज, तो आप लोगों को जो प्रश्न है आप प्लीज हैंड रेज करके पूछ सकते हैं और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सुनील जी, अरे वाह वेरी गुड। हाँ अनम्यूट करके बोलिए भाई साहब, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ हो गया भाई साहब। क्या चीज? जी आवाज आ रही है मेरा? हाँ सुनाइए। ये एक बीच में विगत 3-4 दिन से जो भाई साहब बात चल रही है, हर वस्तु 3 प्रकार की है, ज्ञानात्मक, शब्दात्मक और अर्थात्मक। हाँ जैसे पहले बना नक्शा, ये वो सब सारी चर्चा। हाँ तो अभी आपने जो एक्सप्लेनेशन किया, मुझे थोड़ा सा इस न्याय का अध्यात्मीकरण कैसा किया जा सकता है? हाँ हाँ हाँ, ये द्रव्यान योग के 2 अंग है ना, न्याय और अध्यात्म। बराबर बराबर। और अमृत चंद्राचार्य ने तो अध्यात्म को परोसने के लिए न्याय को पी के बैठे हैं। सही है सही है। चाहे प्रवचन सार में हो चाहे समय सार में।
हाँ हाँ। तो एक तो आचार्य श्री के हाँ अनुभव में समय सार, वो ज्ञानात्मक समय सार। ठीक। और 415 गाथाओं में जो उन्होंने हाँ गाथाएं लिखी, समय सार आदि परमागम लिखे, वो हाँ शब्दात्मक समय सार। हाँ अब वो शब्द और अर्थ वाली जो बात है भाई साहब, अर्थ, हाँ शब्द और अर्थ वाली बात, अब हाँ सुनने वाला जो सामने वाला जीव है, श्रोता, जैसे हाँ। आपने तीन शब्द कहे थे, वक्ता, श्रोता और प्रमाता। प्रमाता, तीनों अलग। वक्ता ने तो स्वानुभव से जाना, पहचाना और कहा, हाँ कहा हाँ बराबर। लेकिन सुनने वाला जो श्रोता है, वो सुन करके अपने अनुभव में लिया। हाँ एक तो उनका ज्ञानात्मक समय सार, अनुभव हाँ किया हुआ, लिखा हाँ हुआ शब्दात्मक समय सार, और हाँ लिखे हुए शब्दों के माध्यम से हाँ अनुभव करने वाला जो प्रमाता है, उसका हाँ। स्वानुभूति रूप समय सार। बराबर। ये तीनों प्रकार का जो है बहुत सुंदर विषय, शब्दात्मक अर्थात्मक के माध्यम से। बहुत नहीं, मैं इसी को कल याद किया था। जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाए। सबसे समय सार के शुरू में उन्होंने लिखा, समय सार तीन तरह का, समय तीन तरह का, शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक। बराबर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह। नहीं, ये आध्यात्मिकरण इस विषय का होता है ना भाई साहब, तो हाँ सच में एक गुरुदेव श्री की बात मुझे याद आ रही थी। हाँ हाँ तीर्थंकर का उपदेश, हाँ मतलब शब्द, हाँ आगम, हाँ कभी भी निरर्थक नहीं होते हैं। हाँ। वो गुरुदेव श्री के उस तर्क से ये सिद्ध होता है, शब्द है तो अर्थ भी है। पक्का, ये वाली बात है उसमें भाई साहब। एकदम एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही, एकदम सही है। एक नीति वाक्यामृत का एक वाक्य मुझे बहुत आकर्षित करता है। नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी का, उसमें ऐसा लिखा है, आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषये के न्याय विद्या वही है जो हमें अध्यात्म की प्राप्ति कराए। वही न्याय है जो हमें अध्यात्म की प्राप्ति कराए। भारत की समस्त विद्याओं का, 72 कलाओं का पर्यवसान अध्यात्म में होता है। बराबर, बहुत बढ़िया। हर विद्या का, चाहे वो गणित हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कोई भी हो, लेकिन उनका जो जैसे सारी नदियां महासागर में, हिंद महासागर में जाके गिरती हैं, ऐसे ही ज्ञान की सारी धाराएं अध्यात्म में जाकर गिरती हैं। अगर उनको सही से पढ़ोगे ना, कोई भी विषय अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आप लास्ट में जाकर आध्यात्मिक बन जाएंगे। आप कोई भी विषय पढ़ लो, आप बॉटनी में डूब जाओ, किसी में भी डूब जाओ, लेकिन अंततो गत्वा जो आपको मक्खन हाथ लगेगा वो अध्यात्म का लगेगा ही लगेगा। भाई साहब, एक रसियन स्टोरी है। हाँ हाँ, दी बेट, मतलब शर्त। हाँ, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं वो अभी शब्दात्मक अर्थात्मक के संदर्भ में 1 मिनट में बोलता हूँ। कि एक वकील ने कहा कि भाई मैं जो है ना एकांतवास में रह सकता हूँ। तो बैंक मालिक ने कहा हो ही नहीं सकता है, तुम एकांत में रह ही नहीं सकते हो। तो बोले मैं रह के बताऊंगा, 15 साल रहूंगा, तो बोले कि मैं 50 लाख का इनाम दूंगा। बोले कोई बात नहीं। तो वो रहने गया, तो बोला कि कोई इंसान तुम्हें मिलेगा नहीं, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें सारे साहित्य दिए जाएंगे। संगीत शास्त्र दिया जाएगा, सब धार्मिक शास्त्र दिए जाएंगे। उसमें स्टेप्स लिए भाई साहब। पहले साल उसने संगीत पढ़ा, दूसरे साल उसने समाज शास्त्र पढ़ा, ऐसे पढ़ते अंत में लिखा। फिर उसने बाइबल पढ़ा, फिर भगवत गीता पढ़ी, और वो इतना उदास हो गया, उस बैंक मालिक की राह ही नहीं देखी। वो कुछ घंटों पहले सब छोड़ छाड़ करके चला गया।
हाँ और वो जो बैंक मालिक था उसको मारने के लिए आया, ये यदि जीत जाएगा तो मेरे 50 लाख चले जाएंगे। हाँ लेकिन वो हाँ वहां से गायब था, उसने हाँ वहां एक चिट्ठी लिख के रखी थी, जिस हाँ भौतिक संपदा के पीछे तुम दौड़ हाँ। रहे हो मैं उसको धिक्कारता हूँ, मुझे इन शास्त्रों के माध्यम से अनुभव रूपी वैभव मिला, मैं उसको लेके चला जा रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, वाह सुंदर, मतलब संधि बिठाई उन्होंने। वाह वाह। नहीं नहीं, वो सही है, बहुत बढ़िया पढ़ी है मैंने भी ये कहानी, बहुत सुंदर कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है ये, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो